Congratulations, you got the offer. जब भी हम स्टडी परमिट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, विच इज़ सो एक्साइटिंग। और स्टडी परमिट का जो हमारा अप्लाइंग का टाइम होता है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि हम अपनी जर्नी के लास्ट स्टेप में है यार। इसके बाद क्या है, फ्लाइट पकड़नी और कनाडा जाना है, विच इज़ सुपर एक्साइटिंग। बट ये जो लास्ट स्टेप है ना, बहुत ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे अगर छोटी सी भी अगर गलती हो गई ना, पहले का सारा काम जो हमने किया होता है ना, सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। अगर अब मैं कहूँ कि सब लोगों को स्टडी परमिट के लिए अप्लाई नहीं करना है, कुछ ही लोगों को अप्लाई करना है, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे वैष्णवी क्या बात कर रहे हो, कनाडा में एक्सेप्ट क्यों करेंगे? बट होता है। आपको सबसे पहला जो स्टेप है, आपको चेक करना है कि आपको एक्चुअली स्टडी परमिट के लिए अप्लाई भी करना है या नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ सिनेरियोज बताऊंगी जहाँ पे आपको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सिनेरियो है, अगर आपने कोई भी स्टडी प्रोग्राम अगर आपने अप्लाई किया है जो 6 महीने से कम का है, 6 महीने से कम ड्यूरेशन का है, तो आपको स्टडी परमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो टू कनाडा, सिंपल। साथ ही साथ अगर आप किसी आर्म्ड फोर्सेस में हैं, ठीक है, अगर आप किसी मेंबर में हैं, अगर यू आर पार्ट ऑफ सम आर्म्ड फोर्सेस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट। साथ ही साथ अगर आप किसी और कंट्री में हैं बट यू आर स्टिल रजिस्टर्ड इन कनाडा एज अ सिटीजन और यू हैव अ पीआर देयर, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट। चलते हैं, आपको कनाडा में अप्लाई करना है स्टडी वर्क परमिट के लिए, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहला आपका स्टेप होगा, आपको कनाडा की एक वेबसाइट है कॉल्ड CIC, दैट इज सिटीजनशिप इमिग्रेशन कनाडा। यहाँ पे जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंट आपके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, हम अभी नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे इसके बारे में। नाउ बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं इस CIC वेबसाइट में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एक्सेप्टेंस लेटर। किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जिनके पास DLI नंबर है, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस लेटर उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का अप्रूव होगा जो एक पर्टिकुलर DLI नंबर से ही है। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज पर DLI नंबर बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर कहीं और का अप्रूव होगा ही नहीं। DLI नंबर क्या है, कैसे आपको चेक करना है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है, मैंने उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। एक छोटा सा आई बटन है यहाँ पे, मैं वीडियो में लिंक मैं पेस्ट कर दूंगी, गो प्लीज हैव अ लुक। हमने एक्सेप्टेंस लेटर अपना सबमिट कर दिया। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद हमें एक और डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, दैट इज प्रूफ ऑफ फंड्स डॉक्यूमेंट। अब प्रूफ ऑफ फंड का डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, स्टडी परमिट आपको किस बेसिस पे मिलेगा? उसी बेसिस पे मिलेगा कि आप अपनी एजुकेशन फाइनेंस कर सकते हैं उस कंट्री में कि नहीं, करेक्ट। अब प्रूफ ऑफ फंड्स में कितना फंड दिखाना है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सिंपल एंड सॉर्टेड बात है, आपको क्या दिखाना है? आपको अपना GIC का अमाउंट दिखाना है, साथ ही साथ आपको अपनी पहले साल की ट्यूशन फ़ी दिखानी है। अब GIC का अमाउंट क्या होता है और GIC होता क्या है? GIC एक बेसिकली एक छोटा सा अकाउंट खुलता है आपका कनाडा में। सिंपल से समझते हैं हम, एक आपका अकाउंट खुलेगा कनाडा के अंदर, ठीक है। कनाडा में वो अकाउंट खुलेगा, आपको यहाँ से कुछ अमाउंट वहाँ पे भरना होता है। राइट नाउ द अमाउंट इज 10,200, ओके, विच इज नॉर्मली इन इंडियन रुपीज इज 5,20,000, बट नॉर्मली इन कैनेडियन डॉलर्स इज 10,200। आपको ये अमाउंट GIC के उस अकाउंट में डालना होता है बिफोर अप्लाइंग योर स्टडी परमिट, ठीक है। एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंट आपको हेल्प करेगा वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करवाने में। अगर एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे तो आपका बैंक भी आपके GIC अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, नॉट एन इशू। तो वो पर्टिकुलर GIC अकाउंट में आपको 5,20,000 रुपये डालने हैं, पहला प्रूफ ऑफ फंड। दूसरा प्रूफ ऑफ फंड है, आपको आपकी पहले साल की ट्यूशन फी फिल करनी है। आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिसीट वगैरह दे देगी, सिंपली यू कैन शो इट टू द स्टडी वर्क परमिट ऑफिसर, राइट, वेरी सिंपल। अब अगर आपका कोर्स ही 1 साल का है लेट्स से, तो आप पूरी फीस पे करिए। बट अगर आपका मास्टर्स है, मास्टर्स 2 साल का होता है, तो आप पहले साल की फीस पे करिए और उसका आपको प्रूफ ऑफ फंड आपको यहाँ पे वीज़ा ऑफिस में दिखाना है। आप दोनों
साल के पैसे भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ 1 साल के पैसे ही देने हैं। बट एज पर द प्रूफ ऑफ फंड मिनिमम आपको अपना GIC अमाउंट देना है और साथ ही साथ आपको पहले साल की ट्यूशन फी देनी है। इन दोनों को मिला के आपका प्रूफ ऑफ फंड सर्टिफिकेट बनेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चेक होता है। आपको क्या करना है, अपने नियर बाय कोई भी पुलिस स्टेशन चले जाइए एंड वहाँ पे आप उन्हें बताइए कि आपको ऐसे ऐसे स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना है एंड यू नीड अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके पास होगा ही होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। आपको वो सिंपली एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे कि इनके वैष्णवी है या कोई भी है पर्टिकुलर एक्स पर्सन, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये सर्टिफिकेट है, और वही सर्टिफिकेट आप सिंपली जाके वीज़ा ऑफिस में आप सबमिट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर क्लिनिकल रिकॉर्ड। मेडिकल सर्टिफिकेट एक बनता है आपके स्टडी परमिट से पहले। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, आपका एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स हैं, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आपको जाके बोलना है कि आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कुछ क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हैं जो मुझे चाहिए। तो आपका वो कुछ टेस्ट लेंगे, कनाडा में कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं बिफोर यू अप्लाई टू अ पर्टिकुलर वीज़ा। वो आपको लिस्ट मिल जाएगी व्हेनेवर यू स्टार्ट अप्लाइंग योर वीज़ा एंड एवरीथिंग फ्रॉम CIC वेबसाइट ओनली, और वो सारे टेस्ट आप करवा के आपको आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वही मेडिकल रिपोर्ट्स आपको CIC वेबसाइट में आपको अपलोड करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है कि योर मेडिकल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ से पहले अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है, दैट मीन्स वो आपके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। स्टडी वर्क परमिट के लिए आपको करंट रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी स्टडी परमिट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अराउंड 1 महीने पहले आप टेस्ट करवाइए, ताकि 1 महीने का बफर टाइम भी होता है, वो भी 10 या 12 दिन लेंगे आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने में, एंड देन वो आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। तो इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स। सेकेंड लास्ट डॉक्यूमेंट इज योर IELTS सर्टिफिकेट। अगेन स्टार्टिंग भी हमारी IELTS सर्टिफिकेट हुई थी, एंडिंग में हमारी IELTS सर्टिफिकेट से हो रही है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट में अपना IELTS सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने वाली है कि आपका जो पुराना IELTS सर्टिफिकेट है, जो आपने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे यूज़ किया था, वही IELTS सर्टिफिकेट यहाँ पे भी यूज़ होगा। यू डोंट हैव टू रीअपीयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। जब भी आप वीज़ा के लिए आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के नाम से। उसका मतलब है आपको वीज़ा ऑफिस में एक पर्टिकुलर डेट के लिए आना पड़ेगा। वहाँ पे आपके कुछ प्रिंट्स लेंगे, हैंड थंब प्रिंट्स लेंगे, सिग्नेचर लेंगे। दिस सम बायोमेट्रिक विल बी डन बाय द वीज़ा ऑफिसर ओनली। तो उसके लिए आपको एक डेट पे जाना पड़ेगा। आपको डेट के वो ऑप्शन भी देंगे, तो चूज इज वाइजली, क्योंकि अगर एक बार अगर डेट निकल गई तो दोबारा से वो डेट मिलनी बड़ी ही मुश्किल है, और थोड़े वीज़ा ऑफिसर भी थोड़े ऑफ हो जाएंगे दैट यू हैव मिस्ड वन अपॉइंटमेंट व्हेन यू हैव बीन गिवन सम ऑप्शंस। तो वो ऑप्शन ध्यान से चूज़ करिए और अपने बायोमेट्रिक इंटरव्यू वाले दिन टाइमली पहुंचिए। इंटरव्यू नहीं होगा, इट इज़ सेट एज इंटरव्यू, बट नॉर्मली एक अपॉइंटमेंट ही होता है जहाँ पे आपके वो प्रिंट्स लेते हैं, हैंड प्रिंट्स। ये रही थी बात सारे डॉक्यूमेंट्स की जो आपको ज़रूरत होगी स्टडी वीज़ा परमिट के लिए। अब जल्दी से देखते हैं कि स्टडी परमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट यूज़ होगा। सबसे पहले बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जब लेते हैं तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट देना पड़ता है, विच इज आई थिंक अराउंड 85 कैनेडियन डॉलर्स। 85 कैनेडियन डॉलर्स इज समथिंग जो इस टाइम पे रेट चल रहा है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट का। तो वो एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है। साथ ही साथ जब आप अपने अप्लाई कर रहे होते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो स्टडी वीज़ा के लिए जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको एक अमाउंट भरना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 100 CAD, विच इज़ 100 कैनेडियन डॉलर्स। तो इतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो इट इज़ 5800 रुपीज़, 5800 रुपीज़ फॉर अ वीज़ा एप्लीकेशन। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, तो प्लीज़ यूज़ इट वाइजली। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ट्राई करिए बिना कोई मिस्टेक के लिए। एक ही बार एप्लीकेशन आप डालिए अपने स्टडी वीज़ा के लिए और जल्दी से अप्रूव होके कनाडा जाइए। अब बात आ जाती है कि आपका ये स्टडी वीज़ा कितने दिनों में आएगा। तो यहाँ पे इंडिया के पास एक छोटा सा बेनिफिट है। इंडिया के पास एक स्ट्रीम है जो कनाडा ने हमारे लिए निकाली है, विच इज SDS। इट इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाता है, जल्दी से, ठीक है। नॉर्मली हाउ मेनी डेज इट टेक 90 डेज। 90 डेज लगते हैं आपको स्टडी वीज़ा मिलने में। बट नॉर्मली एक स्टूडेंट इतने टाइट स्केड्यूल में होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता।
इसलिए एक न्यू स्ट्रीम निकाली गई है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जहाँ पे सिर्फ 20 डेज लगते हैं। अगर जैसे आज मैंने अपनी अगर फ़ी पे करी है, एप्लीकेशन फ़ी 100 कैनेडियन डॉलर्स की, तो कल से मेरे 20 डे का टाइमलाइन शुरू हो जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ 20th डे मेरे को वीज़ा स्टडी मिल जाए। सिंपल। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अप्लाई करिए SDS के थ्रू। हाँ, ज़रूरी नहीं है आपको SDS के थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, 90 डेज वाला पास भी ले सकते हैं और लोग लेते भी हैं। क्यों लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डर्ट शेयर करना चाहती हूँ। SDS में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 1 साल की फ़ी पे करनी पड़ती है, ट्यूशन फ़ी, और आपको GIC अमाउंट दिखाना पड़ता है। बट अगर आप 90 डेज़ वाले सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पे आपको 1 साल की पे नहीं करना होता, वहाँ पे दैट इज़ वेव्ड ऑफ। आपको 1 साल का ट्यूशन फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा, आपको सिंपली प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे अपने अकाउंट में। अपने सिंपल जो मेरा इंडिया का अकाउंट है, मुझे वहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पे नहीं करना पड़ेगा आप अपने कॉलेज के लिए। ये छोटा सा फ़र्क है इन दोनों में, बट स्टिल आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर SDS स्ट्रीम, क्योंकि उसमें वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खुद सोचिए, कंट्री आपको अपनी कंट्री में आने की परमिशन क्यों देगा जब तक आप उन्हें प्रूफ नहीं करेंगे कि हाँ भाई मेरे पास पैसे हैं वहाँ पे आने के, वहाँ पे पढ़ने के लिए, आई कैन एक्चुअली बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, राइट। आई वोंट बी अ बर्डन इन योर कंट्री। then and there only your study permit will come easily. So always go for SDS over and above the other parameters. ये थी सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी वर्क परमिट से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, सिंपली 20 दिन इंतज़ार करिए और आपका स्टडी वीज़ा आपके हाथ में। और जिस दिन आपका वो स्टडी वीज़ा आपके हाथ में होगा ना, क्या करना है, क्या करना है, पता है क्या करना है? टिकट बुक करनी है, कनाडा की टिकट बुक करो और कनाडा गो। So this was all about today's video. The journey was little hectic, right? हमने ये जो सीरीज 4 वीडियोस की हमने जो बनाई हैं, it has been hectic. But I think अगर ये 4 सीरीज कोई अगर प्रॉपरली अगर फॉलो करे तो स्टडी वर्क परमिट मिलना इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ पीस ऑफ अ केक। अगर यही प्रोसेस अगर कोई फॉलो करे सिंपली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कंटेंट अच्छा लगा है, अगर कुछ भी हेल्प हुई है इस कंटेंट से आपकी, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल। ये तो बोलना भी नहीं चाहिए, सब्सक्राइब अभी तक आपको कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ अगर आपको और देखनी है आगे, अगर आप भी कनाडा में जाने की जर्नी पे है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए, बेल आइकन भी क्लिक हो जाना चाहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ी वीडियोस बनाने के लिए, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपने बाकी स्टेप्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल रही हूँ बाकी वीडियोज़ का, प्लीज़ जाके वो भी वीडियोज़ चेक करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो लोग कनाडा में जाना चाहते हैं। नोबडी शुड गेट डिसअपॉइंटेड, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।